आपका अभी नहीं आया, जिनका मतलब आए इसलिए नहीं आते तो भाई सिलेक्शन हो गया उनका। बैठो, किस किस का सिलेक्शन हो गया? तूने क्या है, तू बोला था ना सर मैं तैयारी, बता कैसे तेरा पेपर कैसा हुआ? आधे तो इसलिए भाई पेपर आपका पहला सेकंड पारी में था, सेकंड थर्ड में, तो इसका मतलब तू पुराने पेपर पढ़ के गया हो तो लेना हो गया होगा। पुराने पेपरों में खूब सारे रिपीट हुए ना, अखबार में भी आया भाई पेपर जो जल्दबाजी में बनाए गए क्योंकि पेपर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तेरे कितने सही है, कितने क्वेश्चन आए थे टोटल? 150 कितने तेरे? वो तो मुझे मालूम दिया है तूने, और पेपर नहीं दिया तो खराब हुआ इसका मतलब ये मालूम है। हाँ, तो फिर क्यों गया था फिर? टाइम फालतू देना चाहिए एग्जाम, लेकिन मैंने पहले क्या बोला था, अगर तैयारी हो तो। इसमें करंट पूछ लिया है ना, करंट पढ़ के नहीं गया है ना। 10 क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन है करंट के। क्या हो गया? खिलाड़ी खिलाड़ी क्वेश्चन कुछ अब दे रखा था क्या उसमें? जीके में दे रखा था? तो देखो, अब आपने इस चीज से सीखा होगा ना भाई, जो करंट का दे रखा मतलब बाहर तो नहीं गए ना भाई। अगर खिलाड़ी दे रखा तो खिलाड़ी से पूछा गया है। हाँ, वो चक्कर पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने बोला था। चलो ठीक है, कट ऑफ पर डिपेंड, अभी 4 रुपया को हो गया। अब देखो लगाते अंदाज इसमें कितना क्या है, भीड़ है खूब सारी, इसमें कोई अंदाजा मैंने नहीं लगाया अभी, नहीं सर से पूछा मैंने, नहीं मैंने देख जाए तो पेपर देखा। कारण क्या, मैं तो एग्रोनॉमी थी नहीं उसमें, जो एग्रोनॉमी थी नहीं तो मैंने देखा नहीं एग्रोनॉमी क्या है क्या नहीं है। कुछ आया था एग्रोनॉमी क्वेश्चन? था ही नहीं सिलेबस, कुछ साइंस से रिलेटेड आ सकता है, जेव रख तो कुछ नहीं आ सकता। चलो सर, मेरा एग्जाम नहीं दिया, मेरे 82% सही हो सकते हो। और भाई साहब 128 क्वेश्चन पर सुपरविजन पेपर बहुत अच्छा था, मेरे 128 क्वेश्चन सही रहे। तोड़ घुमाओ 128 है। नौकरी नहीं है मालूम, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हो सकता है अपन कैसे हो है 1/4 अपन कैसे कह सकते हो बताओ आप? अब इसने बोला तो मानना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक, बताओ अपने कितने क्या पढ़े लास्ट टाइम, मेरे को नोटबुक दो। शुष्क खेती में क्या? हाँ, शुष्क खेती में मृदा नमी का प्रबंधन डाल दिया था, फिर लिखवा दिया कुछ? दिखा मेरे एक बार, नोटबुक ला दे एक बार। अपन लिखा यार इसमें, शुष्क खेती में मृदा नमी का प्रबंधन, क्या लिखा तूने? ये क्या लिख दिया तूने? अच्छा, और मारे को ना तो सारा पॉइंट ही डाल दिया, तो हेडिंग लाया था मैंने, शुष्क खेती में मृदा नमी का प्रबंधन का हेडिंग लाया था। शुष्क खेती में मृदा व नमी का प्रबंधन ऐसे डाला ना मैंने, और लाओ किसके लिए? तूने गलत हेडिंग नहीं बताया, तो गलत लिख रखा है ऐसे। हाँ, ये डाल रखा हेडिंग क्या है, शुष्क खेती में मृदा व नमी का प्रबंधन। ठीक है, हेडिंग डालो। हेलो, शुष्क खेती में, शुष्क खेती में मृदा व नमी का प्रबंधन। शुष्क खेती में मृदा व नमी का क्या हो गया, प्रबंधन। हेडिंग डालो, शुष्क खेती में मृदा व नमी का प्रबंधन। शुष्क खेती में मृदा व नमी का प्रबंधन की बात करते हैं। हाँ, अब देखो इधर, शुष्क खेती में मुख्यतः समस्या किसकी होती है बताओ? नमी की, मतलब पानी की ज्यादा समस्या होती है, इसलिए नमी का प्रबंधन करना जरूरी होता है। और दूसरा इंपोर्टेंट फैक्टर कौन सा हो गया, मृदा क्षरण की बात करते हैं। मृदा क्षरण ज्यादा होता है भाई, अगर कोई बात नहीं मृदा उर्वरता नहीं है मानते हैं, लेकिन कम होती जा रही, कम होने का कारण क्या है बताओ? मृदा क्षरण हो रहा है, क्या हो रहा है? मृदा का अपर्दन ज्यादा हो रहा है। मृदा अपर्दन ज्यादा होने से जो मृदा में बची उर्वरता भी क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। तो सबसे पहले अपन नमी और किसका प्रबंधन कर रहे हैं, मृदा का प्रबंधन करें। मृदा का प्रबंधन अच्छा करेंगे तो मृदा क्षरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे कैसे करेंगे बताओ, कैसा नमी को अपन बढ़ाए? तो मृदा नमी को बढ़ाने का कारण क्या हो गया, सबसे मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना। मृदा में क्या करना बताओ, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या करना, बढ़ाना। क्या करना चाहिए बताओ, खादों का उपयोग करना चाहिए। क्या उपयोग करना चाहिए, जितना ज्यादा खाद देंगे उतना कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब कार्बनिक, अपन कोई भी अगर खेती कर रहे हैं शुष्क क्षेत्रों में, तो उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए खादों का उपयोग करो ही नहीं। आप खादों का उपयोग करना चाहिए, समय से उपयोग करना चाहिए, जिस समय फसल भी नहीं हो, लेकिन इतना कोई दिमाग में इनका अपने को उद्धार शाम सोचते मैं थोड़ा ना
इतना उद्धार करने के लिए बेचारा इतना कर्जा उठा के थोड़ा ना खाद डालेगा वो। तो उसमें क्या करना चाहिए, खादों का उपयोग करना चाहिए, ताकि कार्बनिक पदार्थ में खादों का उपयोग करें, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, और जल धारण क्षमता क्या होगी, ज्यादा। जल धारण क्षमता का अनुपात किससे होता है, सूक्ष्म कैसे, रंध्रों से। तो जिस मृदा में सूक्ष्म रंध्र जहाँ होंगे, जल धारण क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, और सूक्ष्म रंध्रों में जल धारण क्षमता क्या होती है, कैसे बढ़ा सकते हैं, खादों का उपयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कौन सा बताओ, खरपतवारों का समय से क्या करें, नियंत्रण। मालूम चला खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया और जो फसल हो रही है और जो मृदा में थोड़ी बहुत नमी है, वो कौन ले रहे हैं बताओ, खरपतवार। खरपतवार किससे प्रतिस्पर्धा करते हैं, नमी से भी करते हैं। जब खरपतवारों को ये मालूम चलेगा कि पोषक तत्वों का कोई मतलब नहीं, अब फिलहाल में क्या कर लो, नमी को इकट्ठा कर लो, क्या कर लो, तो समय से खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करोगे, नमी का भी क्या होगा, प्रबंधन। बीच में कमेंट नहीं करें क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक क्या है, पहले पहले मैंने कंटिन्यू किया था इसमें, मैं अभी कर रहा हूँ प्राइवेट चैट बंद और ये आवाज बंद कर रहा हूँ 2 मिनट को। ठीक है, हाँ। अब देखो डियर, यहाँ पर बात करते हैं खरपतवारों का समय से प्रबंधन करना चाहिए। तीसरी बात, मृदा अपरदन का प्रबंधन करना। मृदा अपरदन का क्या करना, प्रबंधन करना। आगे पढ़ेंगे मृदा अपरदन क्या होता है, तो मृदा अपरदन का प्रबंधन भी करना। मृदा अपरदन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो अगर मृदा अपरदन ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी उर्वरता क्या हो जाएगी, नष्ट। नेक्स्ट बात करें, बताओ और बताओ क्या कर सकते हो, बताओ आपके हिसाब से। हाँ, नेक्स्ट बात करें, कौन सा बताओ, शेल्टर बेल्ट का उपयोग करना। ठीक है, इसका उपयोग करना, चलो आप मल्चिंग का उपयोग करना, लिख सकते हो आप। किसकी बात करते हैं, मल्चिंग का उपयोग भी करना। इसका उपयोग करना, मल्चिंग। आप मल्चिंग का भी उपयोग कर सकते हो। मल्चिंग से मैंने बोला था, आपको पढ़ाया था खरपतवारों में, पढ़ाया कि नहीं पढ़ा खरपतवारों में, कि मल्चिंग का फायदा क्या होता है, मृदा क्षरण को कम करेगा, पहला कारण क्या करेगा, मृदा क्षरण को कम करेगा। दूसरा, मृदा नमी का क्या करेगा, संरक्षण। तो अगर मृदा को पॉलिथीन से कवर करेंगे, पॉलिथीन से भी कर सकते हो, कार्बनिक पदार्थ से भी। पॉलिथीन से कवर करोगे तो एक तो मतलब वायु प्रदन तो होगा ही नहीं, जल प्रदन भी नहीं होगा, जल प्रदन हो भी नहीं सकता क्योंकि पानी की मात्रा है ही नहीं इस पर। दूसरा, कवर रहेगा तो नमी का संरक्षण रहेगा, खरपतवार का प्रकोप क्या होगा, कम होगा। इसलिए शुष्क खेती में क्या करना चाहिए, मल्चिंग करना चाहिए। मल्चिंग आप पॉलिथीन भी कर सकते हो और कार्बनिक वाली भी कर सकते हो। कार्बनिक करोगे तो और बेनिफिट रहेगा, जब उसका अपघटन होगा तो क्या प्राप्त होगा, पोषक तत्व प्राप्त होंगे। और अगर पॉलिथीन का उपयोग करोगे तो उससे क्या होगा, पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन खरपतवारों का अच्छे से प्रबंधन हो जाएगा, नमी का संरक्षण भी क्या होगा, अच्छे से होगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर की बात करते हैं अपन, शेल्टर बेल्ट का उपयोग। इस बात करते हैं तो शेल्टर बेल्ट का उपयोग करके, इसका उपयोग करता हो शेल्टर, विंड ब्रेकर पढ़ा हो ना आपने हॉर्टिकल्चर, शेल्टर ब्रेक या विंड ब्रेकर, इस बात करते हैं विंड ब्रेकर का उपयोग करके, शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेकर का उपयोग करना। किस तरह क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास एक खेत है, इस खेत में यहां से तेज हवा आती है, क्या होती है, गर्म हवा कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो सिंपल सी बात है, गर्म हवा यहां से आ रही है तो मृदा में थोड़ी बहुत नमी है, वो कौन सुखा के चली जाएगी बताओ, हवा, लू वगैरह सुखा के चली जाएगी। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर अपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, या तो कोई मेड वगैरह बनाओ ताकि हवा कॉन्टेक्ट में नहीं है। यहाँ पर क्या लगाओ, वहां पर पौधे लगाओ, क्या लगाओ, पौधे लगाओ। पौधे कैसे लगाओ, जिसमें इस डायरेक्शन में ऐसे पौधे लगाओ आप, बड़े, फिर क्या करोगे छोटे, फिर क्या करोगे छोटे, ऐसे लगाओगे आप। तो जैसे ऐसे आएगी हवा, ऐसे तो आएगी ना, आएगी, टकरा कर कहाँ जाएगी तो ऊपर, कहाँ जाएगी ऊपर, कहाँ जाएगी ऊपर। अपना खेत कहाँ है, यहाँ पर है, तो ऐसे ऊपर की जाएगी, फिर नीचे की ओर, तो अपना खेत क्या हो जाएगा, सेफ बच जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब होता है, अगर शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेकर का भी उपयोग करके मृदा नमी का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। क्या कर सकते बताओ, संरक्षण कर सकते हैं। किसका बताओ, शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेकर। तो किसी भी, मतलब क्या होता है, ये लंबवत लगाना, मतलब वायु के लंबवत क्या करना, पौधे या कोई संरचना का निर्माण करके वायु की गति को क्या करना, कम करना, या जो तेज हवा आती है, जो गर्म हवा आती है, उनसे क्या करना, बचाना। वो क्या करता हो, शेल्टर बेल्ट। क्या होता है वो, शेल्टर बेल्ट। अब शेल्टर बेल्ट अपने को क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, अपने क्वेश्चन कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, तो इस दिशा में लगाना चाहिए। ये कौन सा बताओ, नॉर्थ। ये क्या हो बताओ, साउथ। क्या बताओ, ईस्ट। ये क्या है, वेस्ट। किस दिशा में लगाना चाहिए, इस वाली दिशा में। कौन सा बताओ, नॉर्थ वेस्ट। तो क्या बनेगा, उत्तर, कौन सा हो गया, पश्चिम दिशा में। कैसे लगाना चाहिए, उत्तर पश्चिम दिशा में अपने को शेल्टर बेल्ट लगाना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी दिशा में लगाया जाता है, उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। सही बात है कि नहीं बताओ। नेक्स्ट 7 नंबर, अपने को एंटी ट्रांसपेरेंट, इस बात क्या बताओ, एंटी ट्रांसपेरेंट का भी उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब एंटी ट्रांसपेरेंट किससे क्या होते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट रसायन का उपयोग भी करना चाहिए। अपने को मालूम है कि पौधा
पहले तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है बताओ? ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन एक कौन सा होता है? एवोपोरेशन। किसकी बात करते हैं? एवोपोरेशन। ठीक है। एंटी मतलब बोला ईटी क्या होता है बताओ? ईटी बताया ना आपको। ईटी क्या होता है? वाष्प वाष्पीकरण। क्या होता है? पौधा लगभग 99% जल किसमें बताओ उपयोग करता है? ईटी के रूप में। और 1% से कम जल को क्या करता बताओ? उपाप से क्रिया किसमें करता है बताओ? बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया मैंने आपको? तो पौधे से अगर मान लो रंध्रों से नुकसान होगा किसकी तरह बताओ? ट्रांसपायरेशन। किसका होता है? दिखाया मैंने आपको वाष्पीकरण, एक वाष्पोत्सर्जन दिखाया। तो ये तो क्या होता है? वाष्पीकरण। और ये कौन सा होता है? वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। कहां होता है? पौधों की रंध्रों के द्वारा। भाई पानी का नुकसान होगा पौधे में, किसके द्वारा होगा बताओ? वाष्पोत्सर्जन। किसके द्वारा होगा? वाष्पोत्सर्जन। अब इसका नाम क्या? एंटी ट्रांसपेरेंट। इसकी बात करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपायरेशन तो क्या होता है? पौधों से तो उसका एंटी करना। क्या करना इसको? एंटी। एंटी का मतलब क्या होगा? कम करना। ऐसे रसायन का उपयोग करो जो कि ट्रांसपायरेशन को क्या करे? कम करे। क्या करे इसको? हाँ। गुरु जी 4 दिन की क्लास है कैसे ले? अब ये ऐसे हो गए। तो ये तो आप बताना भाई कैसे करें, आप बैकअप क्लास ले सकते हो बेटा ना। तो मतलब ऐसे रसायनों का उपयोग करना जो कि वाष्पोत्सर्जन की गति को क्या करे? कम करे। अपन बंद नहीं कर सकते, बंद करेंगे तो मर जाएंगे। कैसे पौधा क्या मर जाएगा? मैं बोलूँ आपके बॉडी में से सारे के सारे रंध्र बंद कर दो तो अपन जिंदा रहेंगे? मर जाए। कारण क्या होगा? बॉडी का वेस्ट बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरा इसका काम क्या होता है? अपनी बॉडी को कूल रखना, ठंडी रखना। इसलिए कई बार देखो गर्मियों में अपने पसीने आते हैं और एकदम से बनियान खोलते तो एकदम ठंडी हवा आती कि नहीं आती? तो अपने को जो पसीना आ रहा है वो किसके लिए है? बॉडी में वेस्ट को बाहर निकालना प्लस इसको ठंडी रखना बॉडी का। तो ऐसे पौधों में होता है। पौधे में क्या प्रदान करेगा बताओ? जो पानी का नुकसान हो रहा है तो क्या करेगा बताओ? रंध्र खुल रहे हैं तो खुलने से क्या हो रहा है? पानी बाहर निकल रहा है तो बॉडी भी क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। और जैसे रंध्र खुलेगा तो CO2 क्या जा रही है? अंदर जा रही है। तो दो काम हो रहे हैं। इसलिए रंध्रों को संपूर्णतः बंद नहीं कर सकते, तो अपन उसको क्या करना? कम करना। क्या करना? इसलिए क्या बोलते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट। तो कुछ ऐसे रसायनों का उपयोग करना जिससे पौधे से पानी का नुकसान क्या हो? कम हो। कम होगा जैसे मान लो, तो कम होगा तो क्या होगा? फायदेमंद है। एक तो 99% पानी का नुकसान है, थोड़ा कम हो जाए तो अपने क्या मिल जाएगा? मर्दमा नमी क्या होगी? बनी रहेगी, पौधा जल्दी से मरेगा नहीं। तो कौन कौन से होते हैं बात करते हैं। एक तो होता है रंध्रों को खोलने वाला। किस बात करते हैं? रंध्रों को बंद करने वाला। रंध्रों को बंद करने वाले, बंद करने वाले, रंध्रों को बंद करने वाले कौन से होंगे? एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट। रंध्रों को बंद करने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है। रंध्रों को बंद करने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट हो गया एक नंबर। इसमें कौन कौन से बताओ एग्जांपल? जैसे बताओ कौन कौन से होंगे? 2,4-D। कौन सा बताओ? 2,4-D। कौन सा बताओ? टेट्राजी। ठीक है। कौन सा होता है उसमें? PMA। कौन सा हो गया? PMA। एक कौन सा होता है इसमें? फोस्फोन डी। इसकी बात करते हैं फोस्फोन डी हो गया। और कौन सा हो गया इसमें? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। पोटेशियम कौन सा हो गया? मेटाबाइसल्फेट। मेटाबाई कौन सा होगा इसमें? सल्फेट की बात करते हैं। ठीक है डियर। और एक होता है फोस्फोन डी। इसकी बात करते हैं फोस्फोन डी। अब याद रखो कौन कौन सा बताओ? 2,4-D एट्राजिल PMA। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ये PMA। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से कौन सा रसायन रंध्रों को बंद करने के लिए काम मिलेगा? कौन सा बताओ? 2,4-D एट्राजिल और PMA। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा अपने पास डियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वो है ऐसा कौन सा खरपतवारनाशी है जो, ऐसा कौन सा रसायन है जो खरपतवारनाशी, हार्मोन तथा एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में उपयोग होगा? कौन सा होता है? 2,4-D। ऐसा कौन सा रसायन है जो कि खरपतवारनाशी तथा एंटी ट्रांसपेरेंट में उपयोग आता है? टेट्राजिन। कर लो कोई दिक्कत इसमें। दूसरा कौन सा हो गया? परत बनाने वाले। इस बात करता हूं परत बनाने वाले। परत बनाने वाले किसकी बात करते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी कौन सा हो गया? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। ठीक है। एंटी ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं। तो यहां पर कौन सा होगा? एक तो कौन सी होगी? पतली परत। और एक कौन सी होती है? मोटी परत। कौन सा हो गया? मोटी परत बनाने वाले, बनाने वाले हो गए। और दूसरा कौन सा हो गया बताओ? पतली परत बनाने वाले। दूसरा कौन सा हो गया इसमें? पतली परत बनाने वाले। पतली परत बनाने वाले, बनाने वाले रसायन। रसायन यहां पर कौन सा होगी? रसायन की बात करते हैं। यहां पर कौन सा बताओ? एक तो पैक्लोब्यूट्रोजोल। कौन सा होगा? तो पैक्लोब्यूट्रोजोल। कौन सा? पैक्लोब्यूट्रोजोल। ठीक है। एक कौन सा होगा? सिटिल एल्कोहल। सिटेल एल्कोहल।
सिटेल अल्कोहल, ठीक है। हाँ मोटी, सॉरी यार उल्टे कर दो 2 मिनट को। और बताओ कौन सा हो गया, कौन सा हो गया रे, पैक्लोब्यूटेन सिटेल, इसमें कौन सा हो गया, सिलिकॉन। उल्टा कर देंगे कौन सा बताओ, एक तो सिलिकॉन, इस बात करते हैं सिलिकॉन हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, मोबिलीफ, इस बात करते हैं मोबिलीफ। और बताओ कौन सा हो गया, कौन सा हो गया रे, फोलिकॉन, इस बात करते हैं फोलिकॉन। और एक कौन सा बताओ, सिलिकॉन, ठीक है। और एक मोबिलीफ हो गया, फोलिकॉन हो गया, सिलिकॉन की बात करते हैं। और नेक्स्ट कौन सा बताओ, थर्ड, उल्टी कर देंगे बेटे को। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट थर्ड में कौन सा बताओ, कौन सा होंगे, प्रावर्तित, इसकी बात करते हैं प्रावर्तित। प्रावर्तित का मतलब क्या हो गया, प्रावर्तित करने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट, बताओ क्या होंगे इसके, करने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी कौन सा हो गया, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है डियर। अब यहां पर बात करते हैं कौन सा बताओ, मतलब प्रावर्तित। देखो रंध्रों का मतलब क्या होगा, इन रसायनों का उपयोग करेंगे तो पत्ती के रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाए, जब बंद ही होंगे तो पानी बाहर की ओर नहीं आएगा। दूसरा कौन सा हो गया, परत बनाने वाले, ये क्या करते हैं, परत बना लेते, क्या कर लेते हैं इसको, परत बना लेंगे। जब परत बना लेंगे तो सिंपल सी बात, परत बनाने के बाद क्या होगा, रंध्र कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, परत बना लेंगे, जो प्रकाश आएगा वो अंदर की ओर नहीं जा पाएगा, तो तापमान बढ़ेगा नहीं, तापमान नहीं बढ़ेगा तो रंध्र खुलेंगे और बंद नहीं होंगे। दूसरा कौन सा हो गया, प्रावर्तित, इसका मतलब क्या होगा, प्रावर्तित में क्या होगा, जब प्रावर्तित होगा जैसे प्रकाश मान लो, तो प्रकाश क्या होगा, आएगा लेकिन वापस से प्रावर्तित होकर चला जाएगा। मतलब ऐसे रसायन होते, प्रकाश आता तो है लेकिन पत्ती से वापस क्या होगा, चला जाएगा। जब तापमान बढ़ेगा नहीं पत्तियों का, जब तापमान पत्तियों का नहीं बढ़ेगा तो रंध्र खोलने का बंद कोई प्रभाव नहीं होगा। तो प्रावर्तन में कौन कौन सा बताओ, एक तो चूना, क्या होता बताओ, चूना होगा। दूसरा कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, चाइना कले, इसके बाद करते बताओ चाइना कले। और बताओ कौन सा हो गया इसमें, ठीक है। हाँ एक तो कौन सा हो गया चूना, दूसरा कौन सा हो गया चाइना, एक होता है केओलिन, इसकी बात करते हैं केओलिन। और केओलिन में कितना होता बताओ, कितना हो गया 5%, कौन सा होगा इसमें 5%, केओलिन कितना होगा 5%। और ये पूछा जाता है केओलिन किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट, कौन सा बताओ, प्रावर्तित हो गया। और डी कौन सा बताओ उसमें, एक होता है वर्दी रोधक, इसकी बात करते हैं वर्दी रोधक, बात करते हैं वर्दी रोधक एंटी ट्रांसपेरेंट। कौन सा वर्दी रोधक, कौन सा हो गया एंटी ट्रांसपेरेंट, कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट। और इसमें कौन सा बताओ, ठीक है, कौन सा हो गया साइकोसेल, इसकी बात करते हैं साइकोसेल, कौन सा हो गया साइकोसेल। और इसको बोलते हैं ट्रिपल सी, क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल सी। साइकोसेल का काम होगा, अब अपने को मालूम है जितना ज्यादा पौधों की वृद्धि होगी उतना ही उसमें रंध्र होंगे। जैसे मान लो एक पौधे में 10 पत्तियां एक में 15 है, तो रंध्र ज्यादा किसमें होंगे, 10 में होंगे 15 वाले में। भाई एक पौधे में 10 पत्तियां एक में कितनी 15 पत्ती, तो रंध्रों की संख्या ज्यादा किसमें रहेगी, 15 पत्ती वाले में। पानी का नुकसान ज्यादा किसमें होगा, 15 पत्ती वालों में। तो ऐसे रसायनों का उपयोग करके वृद्धि क्या करे, कम कर देगा। जब पौधे की वृद्धि कम हो जाएगी तो पत्तियों की संख्या भी क्या होगी, कम हो जाएगी, या पत्तियों का आकार भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब पत्तियों का आकार छोटा होगा रंध्रों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब रंध्रों की संख्या कम हो जाएगी तो पानी का नुकसान भी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए ऐसे रसायन का उपयोग किया जाता है जो पौधे की वृद्धि को क्या कर देता है, कम कर देता है, और जिससे क्या होता है वाष्पीकरण का क्या होता है, नुकसान कम होता है। इसको बोलते हैं कौन सा बताओ, एंटी ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, प्रावर्तिक। पहले में तो क्या होगा बताओ, रंध्रों को बंद करके पानी के नुकसान को कम करना। दूसरा में क्या होगा, परत बनाकर क्या करना, पानी के नुकसान को क्या कम करना। तीसरा कौन सा होगा, प्रावर्तिक। प्रावर्तिक मतलब क्या होगा, मतलब लाइट क्या करेगा, प्रावर्तन कर देगा। और दूसरा कौन सा बताओ, वर्दी रोधक, मतलब वर्दी कम कर देते हैं, कम। मतलब ऐसे रसायन होते हैं जो कि पौधे में वाष्पीकरण की गति क्या कर देते हैं, कम, या उनको मतलब वाष्पीकरण एक्चुअल में कौन सा होता है, कौन सा होता है वाष्पोत्सर्जन, कौन सा होता है भाई, अपने को वाष्पोत्सर्जन क्या करना है, कम करना है। तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए अगर कम करेंगे तो मृदा से पौधा कम जल लेगा, और मृदा से कम जल लेगा, कम लेगा तो मृदा में क्या होगा, जल बना रहेगा, आवश्यकता अनुसार लेगा, तो आराम से पौधे में वृद्धि होती रहेगी। उनको मालूम है, खुद को मालूम है कि पौधा 99% का क्या करता है, नुकसान, और 1% क्या कर उपयोग करता है। इसलिए फिर अपना एक बोलते हैं सर उसको संपूर्ण बंद क्यों नहीं कर सकते। अरे भाई संपूर्ण बंद करोगे, जब रंध्र बंद कर दोगे तो CO2 कहां से जाएगी। भाई भोजन अगर प्रकाश संश्लेषण करता है तो किससे मिलकर बना बताओ, CO2 प्लस H2। तो CO2 एंट्री किसके द्वारा करेगी, रंध्रों के द्वारा। जब रंध्र बंद कर दोगे तो क्या होगा, CO2 अंदर एंट्री नहीं लेगी। जब CO2 एंट्री अंदर नहीं लेगी तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, भोजन नहीं बनेगा। इसलिए रंध्रों का खुलना जरूरी होता है, लेकिन कम समय के लिए खुले। क्या करें बताओ, तो पौधे में ऐसी विशेषता भी होनी चाहिए कम समय में खुले, उसमें CO2 ज्यादा से ज्यादा ले। भाई अपन रंध्र खोलना जरूरी क्यों है, एक तो क्या होगा ताकि पौधे के द्वारा पानी बाहर निकलेगा तो पौधे को ठंड मिलेगी, पहली बात तो ये।
लेकिन दूसरी बात है भाई, खुलता इसलिए भी है ताकि CO2 अंदर की ओर जाए, ताकि भोजन बने। तो ऐसा पौधे में कोई मैकेनिज्म लेके आओ ना जो कम समय के लिए खुले और क्या करे, CO2 क्या करे, ज्यादा से ज्यादा ले, और ज्यादा से ज्यादा CO2 लेगा उसको क्या स्टोर कर ले, और बाद में क्या धीरे धीरे क्या करे, उसको उपयोग करता रहे। इसी में पाया जाता है कैम। किसमें पाया जाता है? कैम। जानते हो कैम कौन कौन सा होता है? कैक्टस। क्या बताता है? जिसमें मान लो अपन बात, कैक्टस हो गया, सीसेल हो गया, ये कौन सा हो गया? पाइनएप्पल। ये क्या करते, इनकी पत्तियां क्या होती है, पत्तियों में रंध्र क्या होता है, कम समय के लिए खुलते हैं, लेकिन इनमें एक विशेषता पाई जाती है। देखो, जो भी अगर मान लो डेजर्ट में पौधे पाए जाते हैं उनमें कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कांटे कहाँ पाए जाते हैं? उनके रंध्रों में। कहाँ पाए जाते हैं? जो पौधे के रंध्र होते हैं ना, रंध्र, उन रंध्रों के ऊपर कांटा बन जाता है। तो कांटा बनेगा तो पानी का नुकसान ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर मान लो कहीं है रंध्र तो कम समय के लिए खुलता है, कम समय के लिए खुले, CO2 ज्यादा ज्यादा के अंदर स्टोर कर लेता है और कोई नुकसान उसमें नहीं होता है। ये कौन सा बताओ? एंटी ट्रांसपेरेंट। अपने क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा मोटी परत बनाने वाला, कौन सी पतले परत बनाने वाला, या फिर पूछे कौन सा परावर्तित, कौन सा हो गया रंध्रों को बंद करने वाला। एक बार लिखो इसको, यहां से लिखो। पहले इसमें लिखो, शुष्क खेती में, लिखो शुष्क खेती में मृदा नमी तथा, शुष्क खेती में मृदा नमी तथा, शुष्क खेती में मृदा नमी तथा, मृदा नमी तथा मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन का प्रबंधन करना बहुत ही अनिवार्य है, का प्रबंधन करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, अब इसमें प्रबंधन हेडिंग डाल रखा ना अपन ने, पर अपन हेडिंग डाल रखा, हेडिंग क्या डाल रखा बताओ? शुष्क खेती में नमी है, मृदा प्रबंधन। अब इसमें पहला लिखो, पहला पॉइंट क्या डाल इसमें, लिखो उसमें मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना, 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 मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना। लिखो इसमें, इसमें लिखो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाना, खादों का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताओ? इसमें लिखो आगे, पहले पॉइंट में लिखा मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने के आगे क्या लिखोगे? खादों का उपयोग करना चाहिए, खादों का उपयोग करना चाहिए, खादों का उपयोग करना चाहिए, खादों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा लिखो, समय से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा लिखो इसमें, समय से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए, समय से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए, समय से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए, समय से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए। लिखो नेक्स्ट, लिखो मृदा अपर्दन का प्रबंधन करना चाहिए। थर्ड लिखो, मृदा अप्रबंधन, लिखो मृदा प्रबंधन का, मृदा अपर्दन का प्रबंधन करना चाहिए, 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 मृदा अपर्दन का प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो मल्चिंग का उपयोग करना चाहिए, लिखो मल्चिंग का उपयोग करना चाहिए, मल्चिंग का उपयोग करना चाहिए। अब देखो आप, मल्चिंग मैंने लिखाई दी है तो अब लिखाऊंगा नहीं लिखाऊं? लिखवा दें क्या होती है मल्चिंग? क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ या किसी भी पॉलीथीन से मृदा क्या करना? ढकना। फायदे बताए दिए आपको, डॉट डाल के लिखो, उस पर नोट लिखो, मल्चिंग करना चाहिए, लिखो इसमें। बताओ, एक तो कौन सा लिखा? डस्ट मल्च, लिखोगे डस्ट मल्च या डस्ट मल्चिंग बोल सकते हो आप, डस्ट मल्चिंग, डस्ट मल्चिंग। इधर देखो आप एक बार, एक होता है डस्ट मल्च होता है, एक होता है स्टाक, मतलब क्या? तने की मल्च होता है। ठीक है भैया, थर्ड इधर देखो आप, पहले डस्ट मल्च हो गया, तने की मल्च होता है, और एक कौन सा हो गया? स्ट्रो,
स्टोर चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक कौन सा होते हैं वर्टिकल, इसकी बात करते हैं वर्टिकल मल्च, क्या करते हैं वर्टिकल मल्च की बात करते हैं। देखो डस्ट मल्च का मतलब क्या होता है कि मृदा की ऊपरी सतह क्या करना, तोड़ना, क्या करना, जैसे खुरपी की सहायता से, गांव में नहीं होता हम निनाण काटते, निनाण होइंग बोलते हैं उसको, तो खुरपी से क्या करते हैं ऊपर की सतह क्या करते हैं अपन तोड़ते थोड़ा सा और खरब तरफ हटा देते हैं, तो ऊपर की सतह क्या करना तोड़ना। तो सर ऊपर की सतह तोड़ेंगे तो उससे नमी का संरक्षण कैसे होगा, ऊपर की सतह का तोड़ने का नमी का संरक्षण कैसे होगा। इसके लिए 3 प्रोसेस होती है। गाँव में अपन जुताई करके मेज लगाते हैं, पाटा लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि नमी का क्या हो संरक्षण। कारण क्या होता है कि जल हमेशा एक जल के अणु दूसरे जल के अणु से जुड़ा हुआ होता है, मानते हो इस को आप। अगर मान लो आपने ऊपर वाली लेयर को तोड़ दिया तो मतलब क्या कण क्या होंगे दूर दूर, कण क्या हो गए दूर दूर हो गए। अब इसमें तो क्या कण मान लो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे हो जाता है, मतलब दूर दूर कण हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे क्या एक कण के साथ दूसरे कण लगा हुआ है। अब एक में जिसमें क्या होता है अपन ने मर्दा को तोड़ा नहीं, ऊपर ऐसे कण है, ऐसे कण है, सही बात है ऐसे रहेंगे ना। भाई एक को तो अपन ने तोड़ दिया, ऊपर की सतह को दस्तमंद कर दिया, एक में अपन ने नहीं किया। अब यहाँ पर पानी है, मान लो यहाँ पर क्या है पानी। अब यहाँ पर तो पानी यहाँ था यहाँ था यहाँ था। अगर मान लो जैसे मान लो सूर्य आएगा तो सबसे पहले किसको गर्म करेगा, इस वाले खंड को करेगा, फिर किसको करेगा वो इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, फिर ये किसको करेगा नीचे वाले करेगा, ये नीचे वाले करेगा, नीचे वाले करेगा, नीचे वाले को गर्म करता रहेगा कि नहीं करेगा। कण क्या है पास में, कण क्या है पास में। जैसे कण गर्म होंगे तापमान क्या होगा बढ़ेगा, जैसे तापमान बढ़ेगा जल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ वाष्प में, तो पानी का नुकसान क्या होगा ज्यादा। लेकिन अब ने ऊपरी सतह क्या कर दिया तोड़ दिया। अब ऊपरी सतह जैसे तोड़ा तो मान लो कण क्या होंगे दूर दूर, एक कण यहाँ है। अब इस एक कण को गर्म करने के लिए दूसरा कण इसको चाहिए, लेकिन कण क्या हो गया दूर हो गया, दूर हो गया तो क्या हो गया बीच में क्या निकल रही है हवा। इसका मतलब वो गर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले किसको गर्म करेगा ये हवा को करेगा। हवा गर्म होगी तो फिर क्या गर्म होगा ये वाला गर्म होगा। लेकिन हवा उससे पहले क्या हो रही है पास हो रही है, क्या हो रही है तो हवा तो भाई सर्कुलेट होती रह रही है, तो हवा चलती रहती है तो क्या होता है ये वाला कण क्या होता है गर्म नहीं हो पाता है। जब ये वाला कण गर्म नहीं होगा तो ये वाला क्या होगा गर्म नहीं होगा, और ये वाला क्या होगा गर्म नहीं होगा, तो नीचे तापमान बढ़ नहीं पाता है। ऊपर की सतह में क्या होता है तापमान बढ़ जाता है, 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर तापमान बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट उसी के ऊपर गिर रही है भाई, तापमान तो बढ़ेगा। लेकिन वो पास वाले कण को क्या कर रहा है गर्म नहीं कर पा रहा, जब गर्म नहीं कर पा रहा तो जल नीचे उपस्थित तो वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए हमेशा क्या करते हैं अपन जुताई करके छोड़ देते हैं पाटा लगाकर, ताकि नीचे वाली क्या हो जाए नमी बनी रहे। समझ में आया ना कैसे होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं बताओ उपली वाली परत क्या करते तोड़ देते पाटा लगा देते ताकि नमी का क्या हो संरक्षण। कभी पहले लगता था ऐसा, अपन सोचते थे यार ऐसे कैसे बड़ी रहेगी बटे रहता। अब घर वालों ने क्या कर दिया इसको जुताई भी लगा दी, ऊपर से क्या लगा दिया पाटा भी लगा दिया। अब तो नमी को नुकसान, नमी का नुकसान, इसलिए हमेशा पाटा लगाकर छोड़ दिया ताकि नमी का क्या हो संरक्षण। समझ में आया ना क्यों, समझ आ गया ना। ध्यान रखना नमी को गर्म नहीं करना या मतलब मृदा का गर्म नहीं होना, तो सबसे बैड कंडक्टर कौन सा होता है, कौन सा होता है वायु। वायु जितना फ्लो होता रहेगा ना उतना ही मृदा गर्म नहीं होगी। लेकिन अगर वायु नहीं चल रही है फिर तो वायु वहां पर भी वो भी क्या होगी गर्म होगी, लेकिन लेट होगी। क्या होगी अगर ये जल होता है एक इसमें एक क्या चाहिए कैलोरी, जल को गर्म करने के लिए कितना चाहिए 1 कैलोरी चाहिए, मृदा को गर्म करने के लिए कितना 0.2, लेकिन वायु को गर्म करने के लिए 27 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी होती है तो वायु को गर्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई भी वो तो कोई फिक्स वॉल्यूम थोड़ा ना रहता है। अरे वायु थोड़ी वो तो चलेगी 0.2 किलोमीटर चलेगी ना, फिर वायु तो क्या होगी खिसक गई, फिर नहीं आ गई, फिर खिसक गई नहीं आ गई, तो वायु को गर्म करना बहुत ही भारी काम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब डस्ट मल्च से भी क्या होगा नमी का क्या होगा संरक्षण। दूसरा क्या तने मल्च या मल्चिंग कोई भी हो सकता है। तने का मल्च इसलिए बोला कि तने का मल्च होता है वो मृदा जो नमी को बनाने में या अपर्दन में काम आता है। आगे पढ़ाएंगे तने का अलग पढ़ाएंगे आगे अपन इसका कि तने के मल्च क्या होता है अपर्दन को क्या करता है कम करता है, और नमी का अपर्दन में लिखवाएंगे अपने इसको। तने के मल्च की बात करते हैं तो अगर मान लो तना खूब सारे बाजरा या मक्का के अगर तने वगैरह पड़े रहेंगे मान लो, तो उससे क्या फायदा होगा अपने को नमी तो होगा जो होगा, साथ में क्या होगा बारिश की बूंद के द्वारा नुकसान कम होगा, वायु के द्वारा अपर्दन हो रहा है वो भी नुकसान कम होगा। तना पड़ा हुआ है तो भाई मर्दा के साथ में कौन टकराएगा तना टकराएगा, तो सही बात है कि नहीं बताओ उसमें ये चीजें होती है। तो एक डस्ट मल्च लिखो, वर्टिकल मल्च भी बता दिया मैंने आपको, वर्टिकल चलने उधर लिखवा दो मेरे याद रहना आप, ठीक है उधर लिखो इसमें डस्ट मल्च लिखो नोट में। डस्ट मल्च की सहायता से मर्दी का लिखो, डस्ट मल्च की सहायता से, डस्ट मल्च की सहायता से, डस्ट मल्च की सहायता से, डस्ट मल्च की सहायता से नमी का संरक्षण कर सकते हैं, नमी का
संरक्षण कर सकते हैं। डस्ट मल्च का उपयोग करके मतलब क्या करते हैं, नमी का संरक्षण कर सकते हैं। डस्ट मल्च का उपयोग करके नमी का संरक्षण कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट इसी में लिखो डस्ट मल्च क्या होती है। देखो मृदा की ऊपरी सतह, देखो मृदा की ऊपरी सतह को यंत्रों की सहायता से तोड़ना, यंत्रों की सहायता से तोड़ना डस्ट मल्च कहलाता है। डस्ट मल्च कहलाता है। डस्ट मल्च कहलाता है। ठीक है, डस्ट मल्च कहलाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट, मल्च कर लिया अपन ने। नेक्स्ट लिखो शेल्टर बेल्ट, या नेक्स्ट कौन सा पॉइंट बताओ, 6 नंबर का है ना, 5वां जो भी है आपके पास, 3 4 हाँ 5वां लिखो उसमें शेल्टर बेल्ट, लिखो उसमें शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट तथा विंड ब्रेक का उपयोग करके, विंड ब्रेक का उपयोग करके, शेल्टर बेल्ट तथा विंड ब्रेक का उपयोग करके नमी का संरक्षण करना। शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक है ना, शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक का उपयोग करके नमी का संरक्षण करना, नमी का संरक्षण करना, नमी का संरक्षण करना। ठीक है डियर, लिखो इसमें 20 गुना अधिक प्रोटेक्शन करता है, वो लिखवाएंगे अपन अगर हॉर्टिकल्चर नहीं लिखा। लिखो उसमें, लिखो शेल्टर बेल्ट, लिखो शेल्टर बेल्ट उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। शेल्टर बेल्ट उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। शेल्टर बेल्ट उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। देखो डियर मैं दोबारा बोल रहा हूं, भूल जाओगे आप, इसलिए ऐसे डायग्राम लगाओगे तो नहीं बोलोगे आप। ये पेड़ पौधे लगाए हुए, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में आप और बताएंगे शेल्टर बेल्ट क्या होता है, नहीं बताया तो बनवा बता देंगे। ये पौधे लगे हुए, यहां से क्या आ रही है, हवा आ रही, तो हवा का क्या करना है, इसको प्रोटेक्शन करना। नेट नहीं लगा सकते, नेट के कैसे रोकोगे वायु को, कैसे होगी नेट, नेट में कम हो जाएगी। पन्नी कैसे लगाओ, पन्नी रुक जाएगी क्या, तेज हवा आती हो। अपने पौधे लगाने, क्या लगाने अपने को, पौधे लगाओ, या फिर क्या लगाओ, कोई स्ट्रक्चर बना दो ऐसी कोई, जैसे पत्थर की या किसी की बना दो स्ट्रक्चर, ऐसे भी रुक सकता है। लेकिन मोस्टली स्ट्रक्चर नहीं बनाते, क्या बनाते, पौधे लगाते हैं। पौधे से क्या होगा कि परमानेंट हो जाता है ना पौधा, स्ट्रक्चर तो कौन बनाने देगा, जमीन है अपने पास स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो क्या करते हैं उसको पौधे लगा दे, बड़े बड़े पौधे लगा देते हैं, तो हवा किससे टकराएगी, ओनली पौधों से। और हमेशा एक पौधे लगाने से कुछ नहीं होता, ऐसे एक बना दो उससे भी नुकसान होता है, क्योंकि डायरेक्टली टकराएगी वो, तो टकराएगी तो पौधा गिर जाएगा। कैसे बनाओ, ऐसे लगाओ, पहले ये पौधा लगाना, फिर इससे बड़ा लगाना, फिर इससे बड़ा लगाना, फिर इससे बड़ा लगाना, ऐसे, फिर ऐसे मान लो ऐसे, तो क्या होगा, हवा जैसे मान लो ऐसे आ रही है, यहाँ से टकराने वाली तो कहाँ जाएगी, यहाँ पर, यहाँ से टकराने वाले कहाँ जाएगी, यहाँ पर, और यहाँ से टकराने वाले कहाँ जाएगी, यहाँ पर। तो क्या होती है, एक वेग बन जाता है ऐसे, तो विंड डायरेक्शन क्या चेंज हो जाती है। अपना खेत मान लो यही है, 20 गुना अधिक मतलब फायदा करता है। यहाँ पर आई तो अपने थोड़ा बहुत तो कम हो गया, या अगर आए भी की तो इतना ज्यादा प्रेशर से नहीं आएगी, आए तो की लेकिन क्या होगी, प्रेशर से। एक तो लू आई और एक गर्म हवा आई, तो लू एकदम गर्म भी और तेज भी है तो नुकसान करेगी, और एक मान लो आ रही है हवा लेकिन गर्म नहीं है तो अपने को ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। लिख लिया आपने, डायग्राम बना लिया आपने, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो 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 नेक्स्ट, एंटी ट्रांसपेरेंट जो भी है 6 पॉइंट लिखो उसको। एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करके, एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करके, एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करके, एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करके नमी का संरक्षण करना, नमी का
संरक्षण करना, एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करके नमी संरक्षण करना। लिखो इसमें नेक्स्ट, एंटी ट्रांसपेरेंट लिखो, लिखो ऐसे रसायन, लिखो ऐसे रसायन जो कि, एंटी लिखो ऐसे रसायन जो कि पौधे में, ऐसे रसायन जो कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन, ऐसे रसायन जो कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर दे, कम करके, ऐसे देखो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करके, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करके पौधे में, पौधे में, पौधे में पानी के नुकसान को कम करते हैं, पौधे में पानी के नुकसान को कम करते हैं, पौधे में पानी के नुकसान को कम करते हैं, पौधे में पानी के नुकसान को कम करते हैं, पौधे में पानी के नुकसान को कम करते हैं। देखो नेक्स्ट, पौधा 99% जल, पौधा 99% जल, पौधा 99% जल, ईटी, समझ गए ना ईटी का मतलब क्या होता है? पौधा 99% जल ईटी के रूप में नुकसान करता है, पौधा 99% जल ईटी के रूप में नुकसान करता है, पौधा 99% जल ईटी के रूप में नुकसान करता है, ईटी के रूप में नुकसान करता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो पौधे में इस नुकसान को, किस नुकसान को बताओ? ईटी के नुकसान को ना। पौधे में इस नुकसान को, किस नुकसान को बताओ? ईटी। पौधे में इस नुकसान को संपूर्णतः बंद नहीं कर सकते, पौधे में इस नुकसान को संपूर्णतः बंद नहीं कर सकते, संपूर्णतः बंद नहीं कर सकते, संपूर्णतः बंद नहीं कर सकते। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, एंटी ट्रांसपेरेंट के प्रकार, लिखो एंटी ट्रांसपेरेंट के प्रकार, एंटी ट्रांसपेरेंट के प्रकार। देखो एक बार देख लो दोबारा, रंध्रों को बंद करने वाले 2,4-D एट्राजन पीएमए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, परत बनाने वाले मोटी और पेक्लोब्यूटेजोल सिटेलोलग्लो हेक्साडेक्नोल। हाँ, इसमें कौन सा हो गया? पतली। कौन सा है इसमें? पतली। इसमें कौन सा बताओ? पतली हो गया, और इसमें कौन सा हो गया? मोटी। और एक और कौन सा होता है? हेक्साडेकेनोल। कौन सा हो गया? हेक्साडेकेनोल। हेक्सा कौन सा हो गया? डेकेनोल। कौन सा हो गया? हेक्साडेकेनोल। ठीक है, और मोटिव कौन सा हो गया? सिलिकॉन हो गया, मोबिलिक हो गया, फोलिकोल हो गया, और हेक्सोल। ठीक है, प्रावर्तित में कौन सा होगा? चूना, चाइना क्ले, और कौन सा? केओलिन हो गया। प्रतिरोधक कौन सा होगा? साइक्लोसिल। अब लिख लो आपके प्रकार। अभी बच्चे उसमें नए बैच में ज्यादा नहीं आए ना, मतलब भी नहीं गए ना बच्चे, एग्जाम दिए बाद वापस नहीं आया ना। आपकी कोई दोस्त का हुआ है सुपरवाइजर जानकर का? पूछा आपने कैसे पढ़ाई की, कैसे नहीं की? बाल तो उठा के आ गए ना, लेकिन लग रहा है मेरे को ऐसे तोते की तरह।
काला धागा तो काट दिया होगा तुमने, काला धागा नहीं तो नजर के लिए पहन रखा था ना, उसके लिए बोला। नहीं काटा, मना कर दिया था क्या बोला, मैं देवताओं का है भाव। दादा लोगों का तो मंगलसूत्र कटा देते रहे, ध्यान नहीं किया ना, तेरा भाव सारा ला देते हो। तेरे को मालूम है कि नहीं, मंगलसूत्र भी डबवा दिया था। हाँ बात सभी कटाया था है। कैसे, अच्छा ऐसा है क्या, और हाँ, तो तू चालू नहीं है क्या, तू इसमें तू तेरे अपने आप को क्यों शरीक मानता है, तेरे जैसे गेंडे तो मुझसे छुपा के लेके चले जाए। तेरे तो दाढ़ी और शेविंग करवाना थी तुम्हारे को, तो मालूम चला शेविंग दाढ़ी में छुपा के रख रखा हो है। वापस भी से करा के भेजा कि भाई वो मामला किसी गड़बड़ी से हो गया हो गलती से। हो गया तो शक्ल से भी लग रहा होगा इसलिए बोल दिया होगा। देखना आपके साथ ना इंसाफी हुई यार है। चेक किया आपको यार, आप ईमानदार थे यार, चेक कर लिया आपको यार, कितनी गलत बात। पतली में हेक्साडोगोनल किसमें आएगा बताओ, पतली में तो लिख रखा है, मोटी में तो कौन सा सिलिकॉन मोबिली और कौन सा हुआ फॉलिकॉल। तेरे पेपर कैसे हो रहा, अच्छा हुआ, अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिया, अच्छा ही हुआ बस। तुम तैयारी की थी कि नहीं की थी, की थी ज्यादा नहीं की थी लेकिन हाँ ज्यादा नहीं की थी। वो क्या है, पॉलीकॉल है, फोलिकॉल, सिलिकॉन हो गया, मोबिली में कौन सा होगा फोलिकॉल, फोलिकॉल नहीं फोलिकॉल। सिलिकॉन हो गया, मोबिली और कौन सा हो गया फोलिकॉल। अब देखो आपकी क्रॉपिंग सिस्टम है जबकि डब्ल्यूएम नहीं है, कुछ पार्ट है कुछ वहां पर है कुछ नहीं है, 12वीं का फिर 12वीं बुक के हिसाब से बनाना पड़ता है। सिलिकॉन हो गया, मोबिलीफ हो गया, फोलिकॉल हो गया, चूना हो गया, चाइना क्ले हो गया, केओलिन हो गया। लिख लिया, नोट डालो, नोट लिख लिया क्या आपने, लिखो सब नोट में लिखो, नोट में लिखो, उसमें लिखो 2,4-D रसायन का उपयोग, नोट में लिखो 2,4-D रसायन का उपयोग, खरपतवारनाशी, 2,4-D रसायन का उपयोग खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी, हार्मोन,
खरपतवारनाशी, हार्मोन तथा एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, उपयोग किया जाता है। एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, नोट में लिखो, एट्राजीन एंटी ट्रांसपेरेंट, एट्राजीन एंटी ट्रांसपेरेंट तथा खरपतवारनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। एंटी ट्रांसपेरेंट तथा खरपतवारनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। एंटी ट्रांसपेरेंट तथा खरपतवारनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। एंटी ट्रांसपेरेंट तथा खरपतवारनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक है डियर, ये अपना कौन सा हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे आएगा? इनमें से कौन सा रंध्रों को बंद करने वाला एंटी ट्रांसपेरेंट है? लिखोगे क्या आप? क्वेश्चन लिखोगे? लिख लो फिर चाहो तो, कैसे क्वेश्चन आएगा इसमें? निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा? निम्न में से कौन सा रंध्रों को बंद करने वाला एंटी ट्रांसपेरेंट है? निम्न में से कौन सा रंध्रों को बंद करने वाला एंटी ट्रांसपेरेंट है? रंध्रों को बंद करने वाला एंटी ट्रांसपेरेंट है। पहला लिखो उसमें केओलिन, दूसरा हेक्साडेकेनोल, तीसरा लिखो उसमें ट्रिपल सी, और चौथा लिखो इसमें PMA। कौन सा है बताओ? हाँ, मोस्टली पूछे जाते हैं कौन सा, किसमें बताओ? PMA। या फिर पूछते किसका? केओलिन का। इनमें से कौन सा प्रावर्तित वाले, कौन सा बताओ? केओलिन आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बताओ? PMA। मोस्टली जो एग्जाम्पल लिखा है ना वो ज्यादा पूछते हैं, केओलिन के बारे में ज्यादा पूछते हैं। इनमें से कौन सा प्रवर्तित करने वाला है, या केओलिन किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है, वो करते हैं। ठीक है, ये मृदा नमी का प्रबंधन है। मतलब हमेशा शुष्क खेती में नमी को और अपरदन का, दो ऐसी समस्या होती है जिनको क्या करना चाहिए अपने का? नियंत्रण। ध्यान रखना, शुष्क खेती में पाई जाने वाली जमीन जरूरी नहीं होती है वो क्या होती है? हंगरी होती है या थर्स्टी होती है, प्यासी जरूरी नहीं होती। उसमें नमी की कमी ज्यादा, किसकी कमी होती है? उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। शुष्क खेती में नमी की कमी से ज्यादा किसकी कमी होती है बताओ? कारण क्या होता है? अपन उर्वरक दे ही नहीं रहे उसको, खाद उसको दे ही नहीं रहे, किसी भी प्रकार का पोषक तत्व का प्रबंधन नहीं कर रहे। इसलिए पोषक तत्व का प्रबंधन नहीं करते तो क्या होता है? उर्वरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मतलब नमी की कमी से ज्यादा पोषक तत्व। लिखो इसमें नोट डाल लिखो, शुष्क क्षेत्रों में, लिखो शुष्क क्षेत्रों में नमी की कमी से ज्यादा, लिखो शुष्क क्षेत्रों में नमी की कमी से ज्यादा, शुष्क क्षेत्रों में नमी की कमी से ज्यादा मृदा उर्वरता या पोषक तत्वों की कमी होती है। मृदा उर्वरता या पोषक तत्वों की कमी होती है। मृदा उर्वरता या पोषक तत्वों की कमी होती है। मृदा उर्वरता या मृदा क्या होती है? पोषक तत्वों की क्या होती है? कमी। अब नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन या इसको बोलते हैं मृदा क्षरण भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इरोजन। और उसको इरोजन कहते हैं। हेडिंग डालो इसमें, शुष्क खेती में चल रहा है सोइल मृदा अपरदन या मृदा क्षरण या इरोजन। कौन बताएगा परिभाषा इसकी मृदा क्षरण की? मृदा क्षरण मृदा अपरदन क्या होता है बताओ? कौन बताएगा परिभाषा? एक स्थान से दूसरे स्थान, सही बात है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। इसका मतलब आपका सेडा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरण हो रहा है आपका,
कि यहाँ सेडा पहले यहाँ था, अभी यहाँ गया, एक स्थान से दूसरे स्थान का नाम मृदा क्षरण कहलाता है। हवा तो सेडा को पानी से लेके आते बाहर, वो भी हवा द्वारा फूंक मारता भी तो आता है ना, कि क्या कर रहा है बेटा, अभी सेडा का शरण हो रहा है, अपर्दन हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। बताओ कौन बताया कि मृदा शरण की परिभाषा? या आप मान लो तैर के जा रहे हो, मान लो पौंड तालाब, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब आपका अपर्दन हो, स्विमिंग कर रहे हो, तैर रहे हो, क्यों? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया है। मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी कण का अपने पैतृक स्थान से, कहां से जाना होता हो? पैतृक स्थान जरूरी नहीं भाई साहब, उसका पैतृक स्थान वो था, उसी स्थान से, पैतृक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी माध्यम से जाना। माध्यम कौन सा हो सकता है? जल हो सकता है या हवा। जल या कौन सा हो गया? हवा के द्वारा जाना क्या कहलाता हो? मृदा अपर्दन कहलाता है। मतलब पैतृक स्थान लगाना जरूरी होता है। पैतृक स्थान सर इसमें लगाओ, सेडा का पैतृक स्थान इधर ही है। अरे पैतृक स्थान मतलब क्या हो गया? तो नेक्स्ट टाइम से अगर मान लो ऐसा, जैसे सेडा सिंपल बोला, सर क्या हो रहा है? अरे यार अपर्दन खतरनाक हो रहा है आजकल। किसके द्वारा हो रहा है? वायु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कई तो जल द्वारा और करते हैं, पहले सेडा यहाँ पर नाक में पानी भरेंगे और फिर देंगे बच्चे कि सर ये क्या है? ये सर कौन सा है? जल अपर्दन। कौन सा हो गया? जल अपर्दन। तो लिखेंगे उसको, कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब तुम जाके आए एक दिन, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए मुझे मालूम, 3 दिन की छुट्टी थी आपकी, है 4 दिन की कैसे होगी? शनिवार को? हाँ यार शनिवार को थी आपकी, है बड़े बड़े खतरनाक आदमी हो। आपने बोल दिया जो कर ही दिया कि सर नहीं आएंगे, मैं बोला सुपरवाइजर क्लास नहीं लेंगे, फिर मना किसने किया? फिर आपने नहीं बोला था? हाँ तो कोई ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे जा रहे होंगे, आए थे क्या?